नमस्कार दोस्तों। भगवान बुद्ध से एक आदमी ने कहा कि मैं अपनी आदत से बेहद परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर। या सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। उन गुणों के बारे में जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं उसी तरह हमने अच्छी आदतें अगर अपना लें तो अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। यकीन मानो तो हासिल करने को तो बहुत कुछ है। दोस्तों, आज मैं तुम्हें ज़िंदगी की ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। दोस्तों, इन आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना। यह आदत ना केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनाएगी। दोस्तों, नंबर 1 पर है सुबह उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया में कोई सफल है और उसकी सबसे अच्छी आदत है जल्दी उठना। हर सफल इंसान पालन करते हैं। सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए अपना काम शुरू कर देते हैं और पूरे दिन में उनको चुनौती नहीं होगी जिसे तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है और तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा प्रयास तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बना लो। कुछ ही दिनों में तुम जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दोस्तों, नंबर 2 पर है अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखते रहो। हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ सीखता रहना जरूरी है। यह आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जो अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की हो और हमेशा अपने कार्य के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहते हो। जिंदगी में जितना भी सीखते हो वह जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमारे जरूर काम आता है और सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह का प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी एक बात जानना चाहते हैं, उनके सपनों के हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। और दुनिया में दोस्तों ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे हमेशा ज्ञान लेने की कोशिश करते रहे और उनके बारे में जो है नया नया जानने की कोशिश करते रहो। तुम ऐसी चीज़ सीख जाओगे तुम्हें इतना हासिल कर देगा जितना तुमने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमेशा एक बच्चा बनकर तुम्हें सीखना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है सुनो ज़्यादा और बोलो कम। हमारे पास 2 कान 1 मुंह है, इसलिए हमें सुनने की ज़्यादा आदत अपनानी चाहिए और बोलने को जो है आधा कर देना चाहिए। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते और सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना और लोगों के ज़्यादा मुंह नहीं लगने से हमें किसी के सामने हल्का नहीं बनना और किसी से बेवजह बहस नहीं करना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने भीतर जुड़ा होता है और उनके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने को मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है असहमत होना और मना करना हमको सीखना चाहिए। दोस्तों, मना करना हमें सीखना चाहिए। कोई कठपुतली ऐसी नहीं जो हर बात पर हाँ जी करते रहो। तुम एक अलग इंसान हो और तुम्हारे सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं तो ये ज़रूरी नहीं कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बनकर रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है। तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है और अपनी बात को रखने का हक है और ना बोलने का भी हक है। हर उस काम को, जो उस बात को जो तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है, अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने का,
तो उन्हें स्पष्ट मना कर दो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। दोस्तों, ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करने देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम्हें कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में, आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। और दोस्तों, ज़्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादा जो लोग हैं वह जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, इसलिए दूसरों की राय पर चलते हैं और दिन भर दुखी रहते हैं। इसलिए हमेशा अपनी एक राय रखें और हमेशा खुद के भरोसे चलते रहें। दोस्तों, नेक्स्ट हैं जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि आपकी आदत है जोखिम लेना सीखना। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कि कोई रिस्क न लेना। अगर तुम सही काम में कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। इसलिए ज़िंदगी को बर्बाद करने का या फिर वही अटके रहने का तुम्हें सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा है जो हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनने की कोशिश कर रहा हो। मौत के दरवाजे तक पहुंचना है, सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में तुमको इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने ये क्या कर लिया। अगर मैंने रिस्क ले लिया होता तो आज ज़िंदगी में मैं न जाने किस मुकाम पर होता। दोस्तों, अगला है खुद को समझो और अपने लिए समय निकालो। दोस्तों, उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान हो तुम अपने आप। खुद आपको इतना समय दो कि समय ही कहने लग जाए कि भाई अब बस रहने दो। अपने अतीत की गलतियों से सीखते रहो। तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के लिए क्या करते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहे हो, और ये सोचो कि मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे चलकर मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारे सबसे बड़ी ज़रूरत, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकता। इसलिए दोस्तों, अगर कोई तुमको समझ सकता है तो वो तुम्हारे अंदर चल रही भावनाएं हैं। तुम अपने आप के अलावा कोई महसूस नहीं कर सकते। अपने आप को 10 मिनट दो और 10 मिनट में तुम्हारे लिए कुछ नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम्हारे विचार होना चाहिए। बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो और खुद को अंदर जानने का, समझने का प्रयास करो। तभी जाकर जो है तुम अपने अंदर है खुद की काबिलियत को समझ सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट है निर्णय लेना सीख जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो तुम आज दिन तक टालते आ रहे हो, और ऐसे कितने निर्णय हैं जो तुम्हारे लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन तुम निर्णय लेना नहीं चाहते, उनसे डरते हो और उनको टालते रहते हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा टालते रहने से ज़्यादा लोग निर्णय नहीं ले पाते, और काम को करना है या नहीं, इसी संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार हमें करना है या नौकरी करनी है, लोग सही निर्णय नहीं ले पाते, उलझे रहते हैं, और सही निर्णय न लेने के चक्कर में उन्हें बहुत ही नुकसान करना पड़ता है। इसलिए निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो, और जब एक बार निर्णय ले लो तो तन मन से अपने उस काम में लग जाओ। और जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं, उसका निर्णय लेने के लिए उनके बीच का लगभग शून्य होता है। इसलिए तुमसे 8 बजे कोई निर्णय लिया है, काम की योजना बनाइए, तो 8:01 पर तुम उसको चालू कर दो, क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा टाइम उसको दे दिया तो तुम अपने निर्णय लेने में बहुत ही गलत साबित हो जाओगे। दोस्तों, नेक्स्ट है समय की कीमत करना सीखो। ज़िंदगी बदल देगी दोस्तों, अगर तुमने समय की कीमत करना सीख लिया। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होता रहता है, वो भी एक समान रफ्तार से। इसके कम होने की गति कभी धीमी नहीं पड़ती।
समय किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता, वह हमेशा चलता रहता है। इसलिए समय ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ तुम देख सकते हो और ना ही उसके पीछे दौड़ सकते हो और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसका सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखो। आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उससे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाओगे। फिर चाहे कितने भी दौड़ लगा लेना, कितने भी भाग लेना, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं हो पाएगी। इसलिए दोस्तों, जो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, वो जो जाग रहा है वो कुछ ना कुछ पा रहा है। इसलिए दोस्तों, जैसे ही पैदा होते हैं उसी से हमारे उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो और खुद को जानने में इतना समय लगाओ कि तुम दुनिया से सबसे आगे निकल कर एक सफल इंसान बनो। दोस्तों, अगला है, फालतू की झंझट को अपने दिमाग के अंदर मत पालो। दोस्तों, हमारे अंदर सीखने का समय बहुत कम है, इसीलिए एक मात्रा में ऊर्जा है। हम हर तरह की छोटी छोटी बातों को बेमतलब की बातों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा जो है कम हो जाएगी। इसलिए हम अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोग की गलती यही होती है, वह हर चीज़ में, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। इसलिए जो काम जरूरी नहीं, जो कर सकते हो उसे दूसरों को सौंप दो। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ, क्योंकि अगर आपका एक महत्वपूर्ण काम छूट गया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों, अगला है, नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। दोस्तों, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालना शुरू कर दो, क्योंकि एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को नष्ट करके हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। कोई व्यक्ति अगर अपने आसपास ऐसा आपको दिखाई देता है कि वो अपने लिए खराब है तो उस आदमी का हम साथ छोड़ दो, क्योंकि अगर हम उसके साथ रहेंगे तो उसकी आदतों को अपनाने लग जाएंगे और उसकी आदत खराब है तो अपनी भी आदत खराब हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, अगर किसी आदमी में कमी दिखाई देती है तो तुरंत उसका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे लोग कहीं खुश नहीं रह पाते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाइए, क्योंकि अगर तुम जो हैं ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो ज़िंदगी से बहुत पीछे रह जाओगे। इसलिए दोस्तों, ये जो मैंने बातें बताई इसको अपने दिमाग में उतार लो और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहो। दिन रात अपनी मेहनत करते रहो। समय को जो है पीछे रहने की सोच डालो, क्योंकि अगर समय अपने आगे निकल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते सुधर जाओ और अपनी जी जान लगा दो। तुम्हें आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक सकती हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपने काम शुरू नहीं किया तो कल से टालना छोड़ दो, आज करो, अभी करो और शुरू कर दो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें।